नमस्कार, मैं बलिंद्र कुमार। आज ओम प्रकाश राजभर फिर लाइव आए थे। लाइव आने के बाद उन्होंने जैसे वो पहले गरीबों के हित की बात किया करते थे, वैसे आज भी वो गरीबों के हित की ही बात की है। तो क्या क्या कहा है उन्होंने आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके मसीहा ने आपके लिए क्या क्या संदेश दिए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए इस रिपोर्ट में कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या कहा है। बड़े दुख के साथ आज आप लोगों के सामने मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। जनपद औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरैया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे तमाम प्रदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुखद हृदय विदारक घटना जो हुई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को यह अपार पीड़ा सहने की शक्ति दें। साथियों, इसी बात को लेकर जो देश और प्रदेश की सरकार है, भारतीय मजदूरों के साथ जिस तरह का भेदभाव इन्होंने किया है, उसी को लेकर आज 19 मई 2020 को भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी फैसले एवं भारतीय मजदूरों के साथ हो रहे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार एवं सरकार के इशारे पर पुलिसिया तांडव को लेकर आज पूरे देश में भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जिले के, विधानसभा के, ब्लॉक के, गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में काली पट्टी बांधकर सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश और प्रदेश सरकार को ये बताने के लिए हम लोग आज ये फैसला लिए हैं कि जो आपने भारतीय मजदूरों को आग की भट्टी में झोंकने के लिए काम शुरू किया है, उसका खुलासा मध्य प्रदेश के समाचार पत्र अग्निबाण के संपादक राजेश जुएल आरटीआई के माध्यम से भारत सरकार एवं उड्डयन मंत्रालय ने की है। 15 जनवरी से 23 मार्च तक 78,04,000 यात्री भारत में एयरपोर्ट द्वारा आए, जिसमें मात्र 15,24,266 लोगों की स्क्रीनिंग मात्र हुई। 62,79,734 यात्री बिना जांच के एयरपोर्ट से बाहर निकलकर पूरे देश में कोरोना फैलाने के लिए घूमते रहे। विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच समय से कर 14 दिन के आइसोलेशन में भेजा होता तो देश में आज इतना बड़ा कोरोना महामारी नहीं फैला होता। लेकिन देश के हम उन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज, भारतीय मजदूरों से कहना चाहूँगा
कि आप हमारी बात को जरा ध्यान से आप सुनो। मोदी मोदी सब करे, मोदी मोदी सब करे, असलियत समझे ना कोई। मोदी मोदी सब करे, असलियत समझे ना कोई। जो मोदी समझ पर जागते, जो मोदी समय पर जागते, तो कोरोना काहे को होए। जिसका उदाहरण 30 जनवरी को जब केरल में पहला पेशेंट कोरोना का मिला, उसी समय हमारे देश की सरकार अगर जाग गई होती और 10 दिन का टाइम देकर एयरपोर्ट बंद कर दिए होते और ये घोषणा कर दिए होते कि पूरे देश से जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं वो 10 दिन के अंदर अपने अपने मुल्क को लौट जाएं, क्योंकि कोरोना महामारी पूरे दुनिया में फैल रही है, वो भारत में भी फैलेगी। इस नाते वो अपने वतन को लौट जाएं और जो लोग आए उनकी स्क्रीनिंग किए होते, उनको आइसोलेशन में रखे होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन 30 जनवरी को पेशेंट मिलता है और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको अहमदाबाद बुलाया जाता है नमस्ते ट्रंप के नाम से। पूरे गुजरात से लाखों लोगों को जुटाया जाता है। जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हजारों लोग आए, ना तो उनकी स्क्रीनिंग हुई, ना तो उनको आइसोलेशन में रखा गया, और बड़े जोश खरोश से गरीबों को ला करके उस मैदान में इकट्ठा किया गया, भीड़ दिखाने के लिए कि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, हमारे देश के लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जी के आने की वजह से जो अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ, आज उसकी देन है, उस कार्यक्रम की देन है कि अहमदाबाद में मलेक्टी लग गई है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोरोना महामारी 15 दिन के अंदर निकलेगी तो वह अहमदाबाद में निकलेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जुमला पार्टी हम कहते हैं। भारतीय जुमला पार्टी के लोगों ने जब लॉकडाउन फरवरी में करना था, तो ये मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार गिराने के चक्कर में ये विधायकों के खरीद फरोख्त में लगे रहे। विधायकों को एयरपोर्ट से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, प्लेन से विधायकों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे थे। हम भारतीय जुमला पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, ऐ भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी के लोगों, हमारी बात भारतीय जुमला पार्टी को बहुत बुरी लगती होगी, कोई दिक्कत नहीं, हमको लगे बुरी, लेकिन सच कहूंगा, आपने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय मजदूरों को मौत के मुंह में झोंक दिया, जिसका खामियाजा आज सड़क पे पैदल हमारा गरीब मजदूर तमाम प्रदेशों से आ रहा है, और उनके साथ ऐसा व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है जैसे लगता है कि ये चीन, जापान, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। हम लोगों के यहां बराबर फोन आ रहे हैं, चाहे वो मथुरा का बॉर्डर हो, चाहे महोबा का बॉर्डर हो, चाहे झांसी का बॉर्डर हो, जो भी यूपी से सटे हुए बॉर्डर हैं, आज वहां मुख्यमंत्री जी 16 मई को ऑर्डर कर देते हैं कि कोई भी वाहन अंदर नहीं आएगा। मैं पिछले
लाइव में मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि जो आपने सांसद निधि और विधायक निधि का पैसा लिया है, उसी पैसे में से 1-1 करोड़ रुपया आप लगाओ, आज भी कह रहा हूं लगाओ, और ट्रेनें चलाकर, आपके पास 19,000 ट्रेन है, 5 दिन के अंदर प्रवासी, आप कहते हो हम भारतीय कहते हैं, इस नाते कहता हूं कि जब चुनाव आता है तो इन्हीं प्रवासी मजदूरों को आप हिंदू बना लेते हो, हिंदू मुसलमान में बांट देते हो, भटका देते हो, और जब इनके ऊपर जुल्म जाती अत्याचार होती है तब आप इनको हिंदू नहीं मानते हो, तब इनको आप प्रवासी मजदूर के नाम से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। पूरे देश में प्रवासी मजदूर के नाम से ये चिल्ला चिल्ला के लोग बताते हैं, लेकिन ये भारतीय मजदूर जो बॉर्डरों पर आपने आदेश कर दिया, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे लोग जो बॉर्डर पर रुके, तो मुख्यमंत्री जी और वहां के जिलाधिकारी 30-30 आदमी एक बस में भेज रहे हैं। 3-3, 4-4 दिन से लोग भूखों मर रहे हैं। उनको पानी देने के लिए, उनको भोजन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, और आज बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। मैंने देखा जब इन्हीं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को अंधभक्त बनाना था, कांवड़ यात्रा जब शुरू करानी थी, तो जगह जगह कैंप लगा करके इनको भोजन और पानी देते थे, इनको गुलाम बनाने का काम करते थे कि चलो तुम कांवड़ यात्रा करो, तुम कांवड़ यात्रा में लगे रहो, तुम अपने अधिकार के विषय में मत सोचो, तुम अपने अधिकार के विषय में मत सोचो। उस समय तो आप पानी पिलाते हो, भोजन कराते हो, और आज जो हमारे भारतीय मजदूर जगह जगह फंसे हैं बेचारे, आज वो पानी के लिए तड़फड़ा रहे हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं। और आज चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, देश के तमाम प्रदेशों में ऐसे मजदूर, हमारे भारतीय मजदूर फंसे हैं जिनके पास आज खाने के लिए भोजन नहीं है, पैसा उनके पास नहीं है, वो घर आना चाहते हैं, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार उद्योगपतियों के पीछे लगी है, उद्योगपतियों को बढ़ावा देने में लगी है, और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण इन भारतीय मजदूरों को सकुशल घर लाने के लिए खाली ड्रामेबाजी कर रहे हैं। 19,000 ट्रेनें आपके पास हैं, 1-1 करोड़ रुपया अगर आप एक विधायक के क्षेत्र से लगा देते तो कम से कम 15 से 20 ट्रेनें आप एक विधानसभा के लिए आप लगा देते। उसमें हमारे तमाम प्रवासी जो आप कहते हो हम भारतीय मजदूर कहते हैं, वो अपने घरों को आ जाते। आज वो जब तक घर नहीं आएंगे तब तक किसी तरह आपके गलत नीतियों के कारण, गलत फैसले के कारण आज वो सड़कों पर पुलिसों की लाठी खा रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं भूख से, रास्ते में पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं। बहुत से ऐसी मां है जो रास्ते में ही उनका प्रसव हो जा रहा है, लेकिन सरकार अंधी बन करके बैठी है, दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी समय है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री का जो आदेश है, उस आदेश का मैं कहता हूं कोई भी प्रदेश पालन नहीं कर रहा है। अगर ये पालन आदेश जो हुआ तो फिर ये ट्रेनें, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं चला रहे हैं? और गांव की हालत, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, हमारी बात अगर आप तक पहुंच रही हो तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जुमला पार्टी के लोगों, ध्यान से सुनो। हमारी बात यदि आपके दिमाग तक पहुंच रही है तो जब तक गरीब अपने अपने घर नहीं आ जाएगा तब तक वो बार बार सड़कों पर आएगा, और आपके इशारे पर, सरकार के इशारे पर पुलिस उनको लाठियों से पीटेगी,
और गांव की हालत मैं आपसे बताना चाहता हूं। टीवी और अखबार में तो बड़े अच्छे जुमले आप दे रहे हो, लेकिन जो बाहर से हमारे भारतीय मजदूर आ रहे हैं वो चाहते हैं कि हमको किसी स्कूल में रखा जाए, हम वहां 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, हमारी जांच हो। लेकिन गांव में स्थिति है, ना तो गांव का प्रधान रखने को तैयार, ना उनको भोजन देने को तैयार, ना कोई अधिकारी उनको संरक्षण देने को तैयार। आने के बाद यह कह दिया जाता है कि तुम अपने घर चले जाओ और घर जाकर के तुम 14 दिन अपने घर में रहो। मैं निर्देश देने वाले, आदेश देने वाले अधिकारी कर्मचारी हूं कि जिस परिवार के पास एक घर और एक मड़ई है, उसके माँ बाप हैं, जो आ रहा है उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, जो भारतीय श्रमिक आ रहा है उसके भी भाई हैं, वो किस घर में क्वारंटीन होगा? क्या मुख्यमंत्री जी, क्या देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को नहीं जानते? ये ओम प्रकाश राजभर गांव गांव घूमा हूं, इस नाते आपसे कह रहा हूं, जो गरीबों का दर्द है गांव में, उनको ना तो कोई भोजन देने को तैयार है, चाहे वो जो आपकी सरकारी व्यवस्था है वो 100% फेल है। कहीं भी कोई इनको राशन देने के लिए, भोजन देने को तैयार नहीं, कहीं इनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं, कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। और सूबे के मुख्यमंत्री जी, आप जब टाइम होता है 4 बजता है तो आप आ जाते हो, प्रेस वार्ता करके बता देते हो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया। एक गांव आप गाड़ी उठाओ लखनऊ से, किसी एक गांव में चले जाओ, गरीब की बस्ती में, दूध का दूध, पानी का पानी तेरे समझ में आ जाएगा। लखनऊ से बैठ करके तुझे जितने लोग रिपोर्ट दे रहे हैं वो 100% गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। क्षमा चाहते हैं कि हम आपको वो पूरी वीडियो नहीं दिखा पाए, अभी ये आधी वीडियो थी, लेकिन आधी वीडियो कल इसी चैनल पे आपको अपलोड मिलेगी, तो कल पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, कहीं भी रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना जैसी महामारी से बचिए।